नमस्कार दोस्तों। वाइफ़ कैसी होनी चाहिए? क्या वाइफ़ हो गई तो करियर बना सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हारी शादी हो गई तुम भी करियर बना सकते हो। वाइफ़ समझदार होनी चाहिए, समझे तुम्हें। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं, अम्बेडकर साहब की तो शादी हो गई थी, उनकी पत्नी का नाम रमा था। तो क्या अम्बेडकर साहब कामयाब हुए कि नहीं? पढ़ाई करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। शादीशुदा इंसान भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी वाइफ़ अम्बेडकर साहब की वाइफ़ जैसी होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अपने वाइफ़ को टाइम नहीं देते थे, वो रात को पढ़ाई करते थे। तो क्या उनकी वाइफ़ समझती नहीं थी? समझती थी, वो जानती थी कि हाँ अम्बेडकर साहब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ़ सो जाती थी। सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता था। समझे? तो ये था। अब भीमराव अम्बेडकर साहब का सीरियल देखो कि रमा दिन भर का काम करती है, भीमराव अम्बेडकर की वाइफ, और फिर रात को सो जाती। कहती आप पढ़ाई करिए, मैं सो रही हूँ। आप सोचो, इसको प्रेम कहते हैं। समझे? कि अपने पति को करियर में सपोर्ट करना, ये प्रेम है। तो ऐसा वाइफ जिसको मिला है ना, उसका तो नसीब बहुत अच्छा है कि ऐसी बीवी मिली जो उसको समझे, साथ दे, सपोर्ट करे करियर में, कि हाँ ठीक है करियर बना रहा है, दिन भर वो भी काम करे घर का और साथ भी दे। तो जिसकी वाइफ अच्छी है ना, वो बंदा कुछ भी कर सकता है, कामयाब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा इंसान कामयाब नहीं होते, बहुत सारे लोग शादीशुदा है, कामयाब है। हाँ, वाइफ समझदार होनी चाहिए। वाइफ समझे कि हाँ मेरा पति काम कर रहा है इसलिए मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरा पति करियर बना रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। ये बस समझने वाली वाइफ होनी चाहिए, फिर कोई भी कामयाब हो सकता है। या गर्लफ्रेंड है तो कामयाब बन सकता है आदमी, बस समझदार होनी चाहिए। समझे? कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड काम कर रहा है इसलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि मेरे पति को या मेरे बॉयफ्रेंड को टेंशन हो, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे उसे दुख पहुँचे, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जिससे कि उसे दुख पहुँचे। मैं हमेशा उसका साथ दूँगी, उसका समय बर्बाद नहीं करूँगी। ऐसी सोच वाली होनी चाहिए बीवी, गर्लफ्रेंड, तो कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है। समझे? जो हमेशा अपने पति का साथ दे, उसको समझे, बस। और क्या चाहिए एक पति को? समझे? तो यही भीमराव अम्बेडकर साहब को वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया होता तो इतना बड़ा कैसे बनते, ये सोचो। वाइफ हो तो भीमराव अम्बेडकर साहब की बीवी के जैसे, अपना कंगन बेच करके कहती है कि आप किताब खरीद लो। सोचो, इतना सारा प्यार। वैसी वाइफ होनी चाहिए, सीता की तरह इंतज़ार करे 2-2 साल, राधा की तरह इंतज़ार करे। श्री कृष्ण ने राधा को कहा कि मैं करियर बनाने जा रहा हूँ, तुम इंतज़ार करना। अगर श्री कृष्ण वहाँ राधा के साथ खेलते, रास लीला करते, तो इतना बड़ा नहीं बनते, श्री कृष्ण नहीं बनते। राम जी के लिए सीता जी ने 2 साल इंतज़ार किया, और आजकल की लड़कियाँ 10 दिन इंतज़ार नहीं कर सकती तुम्हारा। तो ये फ़र्क है भाई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जैसी वाइफ होनी चाहिए, जैसे उनको समझे कि हाँ मेरा पति करियर बना रहा है इसलिए मुझे 1 घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं देता है, मेरे पति को मेरी बात से कोई टेंशन ना हो, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे कि उसे तकलीफ़ पहुंचे। ऐसी सोच वाली होनी चाहिए, तो कोई भी कामयाब हो सकता है। बस बीवी को समझाओ, समझदार होगी, समझ जाएगी कि तुम हाँ करियर बना रहे हो, तो फिर वो तुम्हें साथ देगी। समझे? कि हाँ ये बंदा जो है वो अपना काम कर रहा है। समझे? और मन को स्थिर करके अपने काम में लगे रहो। शरीर का ही प्यार नहीं होता, आत्मा से भी प्यार होता है, दिल से। तो इस चीज़ को समझते हुए अपना कैरियर भी बनाओ और रिश्ते में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो बना सकता है कैरियर आदमी शादी के बाद भी, अब उसकी वाइफ पे डिपेंड करता है।